Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 12.1, chapter 12, algebraic expressions. First of all, we will discuss question 4a part. So statement is identify terms which contain x and give the coefficient of x, which means हमें ऐसी term identify करनी है जो कंटेन करती हो x और हमें x का कोफिशिएंट बताना है. सो गिवन एक्सप्रेशन हम देखेंगे. एक्सप्रेशन फर्स्ट में वाई स्केयर एक्स प्लस वाई, तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे टर्म जिसमें x हो. तो फर्स्ट टर्म में x इंक्लूड है, तो हम राइट करेंगे टर्म विद x. सो टर्म विद x इज वाई स्केयर x. अब हमें क्या बताना था? कोफिशिएंट ऑफ x. अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? वाई स्केयर. तो हम यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x राइट करेंगे विच इज वाई स्केयर. नाउ सेकेंड पार्ट 13 वाई स्केयर माइनस 8 वाई एक्स. तो अब इनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें x हो. तो सेकेंड टर्म में x है तो हम टर्म राइट करेंगे विद x विच इज माइनस 8 वाई एक्स. अब x का कोफिशिएंट क्या बनता है? माइनस 8 वाई. सो यहाँ हम राइट करेंगे माइनस 8 वाई. नाउ थर्ड पार्ट x प्लस वाई प्लस 2. अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसी टर्म में ही x है तो हम राइट करेंगे टर्म विद x विच इज x. अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या बनता है? अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बनेगा? 1. तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1. सो हमने क्वेश्चन 4a पार्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ट्राई किया है, तो अदर पार्ट्स इसके आप ट्राई करेंगे. Question 4b part. So statement is identify terms which contain y square and give the coefficient of y square. Which means हमें ऐसी टर्म आइडेंटिफाई करनी है जिसमें y स्केयर हो और हमें y स्केयर का कोफिशिएंट भी बताना है. तो हम जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें आइडेंटिफाई करेंगे टर्म विथ y स्केयर और कोफिशिएंट ऑफ y स्केयर बताएंगे. सो क्वेश्चन 4b पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज 8 माइनस एक्स वाई स्केयर. अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में तो वाई स्केयर नहीं है, सेकेंड टर्म में वाई स्केयर है, तो हम यहाँ राइट करेंगे टर्म विथ वाई स्केयर विच इज माइनस एक्स वाई स्केयर. अब जो वाई स्केयर है उसका हमें कोफिशिएंट बताना है, तो वाई स्केयर का कोफिशिएंट क्या बनता है? माइनस एक्स. तो हम यहाँ राइट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर. अब हम सेकेंड पार्ट में आइडेंटिफाई करेंगे टर्म जिसमें वाई स्केयर इंक्लूड है. अब फर्स्ट टर्म में क्या है? वाई स्केयर, लेकिन सेकेंड में नहीं है तो ओनली हम फर्स्ट टर्म राइट करेंगे 5 वाई स्केयर. अब वाई स्केयर का कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ हम 5 राइट करेंगे. ऐसे थर्ड पार्ट में चेक करेंगे 2 एक्स स्केयर वाई. अब यहाँ पर y है, वाई स्केयर नहीं है, तो फर्स्ट टर्म में वाई स्केयर नहीं है. अब सेकेंड टर्म में भी वाई स्केयर है और थर्ड में भी वाई स्केयर है. 2 टर्म्स में वाई स्केयर है तो हम राइट करेंगे विच इज माइनस 15 एक्स वाई स्केयर. ऐसे ही 7 वाई स्केयर. अब यहाँ पर जो सेकेंड टर्म हमने राइट की थी उसमें जो वाई स्केयर है उसका कोफिशिएंट क्या बन रहा है? माइनस 15 एक्स. सिमिलर 7 वाई स्केयर में वाई स्केयर का कोफिशिएंट 7 बन रहा है. तो इस तरह से हमने इनके कोफिशिएंट राइट किए. सो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन 4b पार्ट कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन 5. सो क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट इज क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. सो गिवन एक्सप्रेशन हमें क्लासीफाई करने और बताना है कि इनमें से कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल और कौन सा ट्राइनोमियल. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे. अब फर्स्ट पार्ट में कितनी टर्म्स बनती हैं चेक करेंगे हम. फर्स्ट पार्ट में बनती हैं 2 टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड. अगर एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है तो हम उसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल. सो हम राइट करेंगे यहाँ बाइनोमियल. ऐसे हम सेकेंड पार्ट चेक करेंगे. सेकेंड पार्ट में टर्म चेक करेंगे कितनी बनती है. वाई स्केयर है और कितनी टर्म है? ये ओनली 1 टर्म. तो 1 टर्म होगी तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल. यानी कि अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल और 3 है तो ट्राइनोमियल राइट करेंगे हम. थर्ड पार्ट में टर्म चेक करेंगे 1 2 3. 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल. फोर्थ पार्ट में कितनी टर्म्स हैं? 1, तो इसे कहेंगे हम मोनोमियल. तो यहाँ हम मोनोमियल राइट करेंगे. फिफ्थ पार्ट में टर्म चेक करेंगे 1 2 एंड 3. 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल. नेक्स्ट सिक्स पार्ट. अब इसमें टर्म्स चेक करेंगे 1 टर्म 2, तो 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल राइट करेंगे. ऐसे ही सेवंथ में फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड, तो 2 टर्म है तो ये भी बाइनोमियल बनेगी. नाउ 8
8 में चेक किया हमने 7mn, तो ये 1 टर्म है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे मोनोमियल। So we have discussed question 5, 1 to 8 parts. So try other part of this question yourself. Question 6. So question 6 statement is state whether a given pair of term is of like or unlike term. तो हमें चेक करना है जो गिवन पेयर ऑफ टर्म्स है, हमें उसमें बताना है कि कौन सी लाइक टर्म्स है और कौन सी अनलाइक टर्म है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो फर्स्ट पार्ट हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 टर्म गिवन है, फर्स्ट है 1, सेकेंड है 100, तो दोनों ही कांस्टेंट है। अब दोनों ही कांस्टेंट है तो ये क्या है, लाइक टर्म, तो हम राइट करेंगे लाइक। नाउ 6 का सेकेंड पार्ट चेक करेंगे, -7x, 5/2x, तो हम इनके वेरिएबल चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, सेकेंड में भी वेरिएबल x है, तो इनके वेरिएबल सेम है, तो ये कैसी टर्म बनेंगे, लाइक टर्म। नाउ थर्ड पार्ट चेक करेंगे, -29x, -29y। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, सेकेंड में y है, तो वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये बनेंगे अनलाइक टर्म्स। नाउ फोर्थ पार्ट 14xy एंड 42yx। अब यहाँ पर इनके वेरिएबल xy और इसके भी कैसे हैं, xy, तो सेम है वेरिएबल, तो लाइक टर्म बनेगी। नाउ फिफ्थ पार्ट 4m² p 4m p²। अब यहाँ पर तो था m का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर m का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ओनली p है और यहाँ पर p² है, तो ये जो इनके वेरिएबल है वो सेम नहीं है, तो ये बनेगी अनलाइक टर्म। नाउ सिक्स्थ पार्ट 12x² 12x² z²। अब यहाँ पर x और z के ओनली 1 पावर है और यहाँ पर 2 है, तो ये कैसी टर्म बनेगी, अनलाइक टर्म। नाउ क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7 स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। सो हमें आइडेंटिफाई करनी है लाइक टर्म। सो ए पार्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स गिवन है, तो हम लाइक टर्म्स के ग्रुप बनाएंगे। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर -xy² है, तो हमें मैच करने हैं ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम बने, तो उनको हमें ग्रुप बनाना है उनका। अब जैसे यहाँ पर -xy² है, तो हम चेक करेंगे -xy² में x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो ऐसा वेरिएबल हमें चेक करना है जिसका यहाँ पर सेम बने। यहाँ y की पावर 1 है और x की पावर 2, ये तो सेम नहीं है, यहाँ x² है, तो अब हमें सेम वेरिएबल वाले चेक करने हैं। यहाँ x y² है। अब ऐसे हम चेक करेंगे जहाँ पर x की पावर 1 और y की पावर 2 बनते हो, तो ओनली 2 टर्म है, तो हम इनके इस तरह से हम पेयर बनाएंगे, -x y², सेकेंड 2x y², क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, तो ये है लाइक टर्म। नाउ नेक्स्ट हम पेयर बनाएंगे। अब y की पावर 1 है, x की पावर 2, तो इस तरह से हम ऐसी टर्म ढूंढेंगे जिनके यहाँ पर सेम इस तरह से वेरिएबल बने। अब ये जो दोनों टर्म थी -4y x² और 20x² y, यहाँ x की पावर 2 और यहाँ भी x की पावर 2 y, तो ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म है। तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे -4y x² और 20x² y। नेक्स्ट हम चेक करेंगे x², यानी कि जिसमें x² वेरिएबल हो, तो 1 2 x² का कोई और, यहाँ पर ये 3 है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 बन गई है टर्म। 8x² -11x² अदर -6x², तो यहाँ पर ये लाइक टर्म बनी है। अब हमें जो हमने अंडरलाइन कर दिए हैं वो तो हमने राइट कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे 7y, यानी कि y सिंगल y वेरिएबल होना चाहिए, तो चेक करेंगे, तो एक तो बनता है y और एक 7y, तो 7y एंड y, ये लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे जहाँ पर ओनली x वेरिएबल हो, तो x वेरिएबल के चेक करेंगे 3x और -100x और 3x। नेक्स्ट चेक करेंगे जिसमें y और x वेरिएबल हो। अब y और x वेरिएबल इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये बनी है टर्म -11yx एंड 2xy, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसमें भी x की पावर 1 y 1 है, तो ये भी है। तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई किए लाइक टर्म्स, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स। सो दीज टर्म्स आर देयरफॉर like terms.
So we have discussed question 7a part. So try question 7b part yourself. So today we have discussed question 4, 5, 6 and 7 of exercise 12.1 chapter 12 algebraic expression. And exercise 12.1 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.